वो नेशनल जो इनकम होता है मतलब पूरी इकोनॉमी का इनकम को हम एग्रीगेट इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम का दो पार्ट है, एक तो प्राइवेट सेक्टर का इनकम, एक पब्लिक सेक्टर का इनकम। पब्लिक सेक्टर के इनकम को या पब्लिक इनकम जो गवर्नमेंट का इनकम होता है उसको हम पब्लिक इनकम बोलते हैं। प्राइवेट इनकम जो प्राइवेट सेक्टर के लिए होगा उसमें कौन आएगा, हाउस होल्ड होगी और फर्म होगी, ठीक है। फर्म मतलब जो बिजनेस हाउसेस हैं, फर्म होगी और हाउस होल्ड होगा, हम लोग हाउस होल्ड में आएंगे, इंडिविजुअल्स। तो हाउस होल्ड का जो इनकम होता है उस प्राइवेट इनकम का पार्ट दो, फर्म का, हाउस होल्ड का। हाउस होल्ड का जो इनकम होता है क्योंकि वो पर्सनल है, किसी पर्सन का है तो उसको हम पर्सनल इनकम बोलते हैं। अच्छा, आपने जो भी इनकम कमाई, मान लीजिए कि मैंने क्या बोलते हैं 10 लाख रुपया कमाया, अब ये 10 लाख रुपया क्या पूरा मेरा है क्या, पूरे 10 लाख को मैं खर्च कर सकता हूं क्या? मेरा पर्सनल इनकम तो है लेकिन पूरे 10 लाख मैं खर्च नहीं कर सकता हूं। आप बोलेंगे क्यों नहीं कर सकता हूं? मुझे उस 10 लाख पे गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा। और भी कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में यूज कर रहा होगा, कोई फीस होगी, कोई फाइन होगी, कोई पेनाल्टी होगी, उसको भी पे करना होगा। तो मेरे पर्सनल इनकम में से जो भी मैं गवर्नमेंट सेक्टर को या गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहा हूं, मेरे पर्सनल इनकम में से जो भी, जैसे मेरे टैक्स की है, ये तो लायबिलिटी है ना, मुझे पे करना ही पड़ेगा, तो उसको मैं यूज नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट का पैसा है, मुझे गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो मैं अपने पर्सनल इनकम में से अगर मैं गवर्नमेंट को जो टैक्स पे या कोई भी फॉर्म में पेमेंट कर रहा हूं वो अगर माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको पीडीवाई जो है टेक्निकली लिखा जाता है। वाई इनकम को सिंबलाइज करता है, नेशनल इनकम को पीडीआई जो भी आप बोले, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।